देखो थ्योरम नंबर 8 क्या है समझो। अभी हमने पढ़ी आर एस अग्रवाल की क्लास 10 के लिए रियल नंबर्स हम लोग पढ़ रहे हैं और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7376149306। डेली 9 PM में क्लास चलती है। एक्सरसाइज 1D कर रहा है और थ्योरम नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं 8। ठीक, अभी आपने थ्योरम नंबर 1 से लेकर 7 तक नहीं देखी तो आप देखिए जाके बेसिक से देखिए, बहुत आराम से देखिए, वीडियो को रोक रोक के देखिए तब समझ में आएगा। नहीं वीडियो की स्किप कर दी भाग गए, ठीक, आपका ही लॉस है। और आप यूट्यूब पर भी सर्च सकते हैं RS बाय मनीष अकेडमी, RF10 बाय मनीष अकेडमी, RS9 बाय मनीष अकेडमी, ठीक, आप सर्च कर सकते हो, ठीक, आपको मैं मिलूंगा। कह रहा है अगला थ्योरम नंबर 8 है, कह रहा है इफ ए इज अ नॉन जीरो रेशनल, ए जो है नॉन जीरो रेशनल है एंड रूट बी इरेशनल दैट सो दैट ए रूट बी इज इरेशनल। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता होगी, किसी भी रेशनल नंबर का हम चाहे मल्टीपल करें, चाहे डिवाइड करें, चाहे ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, वो हमेशा क्या रहता है, रेशनल इरेशनल ही रहता है। ठीक, तो चलो बात कर लेते हैं। तो कह रहा लेट ए बी आर नॉन जीरो रेशनल, तो हम यहाँ से कर लेते हैं सपोज लेट ए बी आर नॉन जीरो रेशनल एंड let root be irrational। ये तो हमें पता है ना, तो irrational है। ठीक, अब एक बात हो, अभी आपके सामने लिखा है, मैंने माना कि मान लिया लेट ए एंड बी, लेट ए बी आर नॉन जीरो, लेट ए जो है ना आर नॉन जीरो रेशनल एंड लेट रूट बी जो रूट बी है वो क्या है, इरेशनल है। ये क्या है, नॉन जीरो रेशनल है और ये रूट बी क्या है, इरेशनल। ठीक, तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर लिखोगे देन, क्यों लिखोगे THEN, देन लिखोगे वी हैव टू शो दैट, हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है वी हैव शो दैट क्या शो करना है, समझिए, ए रूट बी इज इरेशनल। ठीक, हमें ये शो करना है। देखो हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि ए बी आर नॉन जीरो रेशनल, हमें पता है ए क्या है, नॉन जीरो रेशनल नंबर, लेकिन एंड लेट रूट बी इरेशनल नंबर। फिर हमने कहा देन, उसके बाद हमने क्या लिखा, देन वी हैव शो, हमें शो करना मतलब दिखाना है क्या, ए रूट बी इज इरेशनल। हमें क्या दिखाना है कि ए रूट बी क्या है, इरेशनल है। ठीक, तो हम लिखेंगे अब यहाँ पर क्या, देन क्या लिखेंगे, देन ए रूट बी इक्वल टू मान लिया P अपॉन Q, क्या मान लिया, P अपॉन Q। ठीक, अब जहां पर P एंड Q पॉजिटिव इंटीजर, क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर है ना, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, मतलब एक के अलावा P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, देन ए रूट बी और P अपॉन Q, P एंड Q पॉजिटिव इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर ऑफ अदर देन वन। ठीक, आप लिख सकते हैं एंड Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, Q कभी भी क्या होगा, जीरो नहीं होगा। आप समझ गए होंगे हमने क्या लिखा है, लेट ए एंड बी नॉन जीरो रेशनल, ए जो है वो क्या है, आर नॉन जीरो रेशनल है, लेकिन एंड रूट बी इरेशनल है। फिर हमने कहा देन वी हैव शो दैट, हमें शो करिए कि ए रूट बी इज इरेशनल, हमें रूट शो करिए कि ए रूट बी क्या है, एक इरेशनल है। तो लिखा देन ए रूट बी इक्वल टू P अपॉन Q फॉर P एंड Q पॉजिटिव इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है।
ठीक, तो यहाँ से आप लिख सकते हो। अब आगे देखो, इसको हम रब कर लेते हैं, नोट डाउन करना चाहो नोट डाउन कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे, नाउ ए रूट बी बराबर पी अपॉन क्यू, लिख लिया। अब यहाँ लिखो क्या, ए को तो उधर हटा दो, ए को इधर ले आओ, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, रूट बी इक्वल टू पी अपॉन ए क्यू। अब लिखोगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखोगे यहाँ पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ से इसका काम खत्म हो जाएगा, ठीक, ये सब काम खत्म हो जाएगा यहाँ से जो हमने लिखा, ठीक। स्क्वायरिंग बोथ साइड जब लिखोगे ना, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा समझो, तो यहाँ से निकल के आएगा बी बराबर पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर, ये आ गया, ठीक। अब यहाँ से जब लिखोगे, ठीक, और यहाँ इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक, ठीक। अब यहाँ से आप लिखोगे, क्योंकि आपने क्या किया है, इरेशनल स्क्वायरिंग किया है इसमें, देखो यहाँ पर इसने स्क्वायर, जब आप देखो स्क्वायर नहीं किया यहाँ पर, क्योंकि इसने सीधे इसी पे सॉल्व कर दिया, वो आगे तक मेथड नहीं बढ़ाया, ठीक। तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक मिनट, स्क्वायरिंग ना करके थोड़ा सा मेथड इसका यूज कर लेते हैं, क्यों। अब यहाँ पर आप देखोगे, क्या देखोगे, जो पी एंड क्यू है, लिखोगे बट, लिख लो थोड़ा सा बट, है ना, पी एंड ए क्यू, पी एंड ए क्यू क्या है, आर बोथ रेशनल, क्या लिखोगे, रेशनल, एंड जो ए क्यू होगा वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, ये कंडीशन लिख दी है, तो लिख सकते हो सेंस नहीं, चूंकि, ठीक, पी अपॉन ए क्यू इज रेशनल, क्या लिख सकते हो, पी अपॉन ए क्यू इज रेशनल कर सकते हो, ठीक। तो नाउ ए रूट पी बराबर पी अपॉन क्यू एंड रूट बी बराबर पी अपॉन ए क्यू, बट पी एंड ए क्यू आर बोथ रेशनल एंड ए क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, चूंकि पी अपॉन ए क्यू इज अ रेशनल, ठीक, क्या है, रेशनल है। अब लिख सकते हो थस इक्वेशन फर्स्ट, थस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, कह रहा है इट फॉलो दैट, लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट रूट बी इज इरेशनल, रूट बी इज रेशनल, ठीक। तो लिखोगे दिस, ठीक, रेशनल हो गया। अब लिखोगे यहाँ पर आगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट, क्या लिखोगे, दिस contradicts the fact that root b is irrational, है ना, ठीक, इरेशनल। अब यहाँ पर इतना आ गया। अभी नाउ ए रूट बी बराबर पी अपॉन क्यू, रूट बी पी अपॉन ए क्यू, हमें यहाँ से क्या मिला, पी अपॉन ए क्यू क्या है, बट पी एंड ए क्यू क्या आर बोथ रेशनल एंड ए क्यू कभी भी जो क्या होगा, जीरो नहीं होगा, ठीक। तो लिखोगे चूंकि पी अपॉन ए क्यू इज अ रेशनल, तो लिख सकते हो थस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रूट बी इज अ रेशनल, क्यों, ये अगर रेशनल है तो रूट बी भी क्या होगा, रेशनल होगा, ठीक।
अब इसको यहाँ फिलअप कर देते हैं, ठीक है, इसका कोई काम नहीं हमको। ठीक, इरेशनल तो लिखोगे द कॉन्ट्राडिक्शन। अब आगे लिखोगे द, लैंग्वेज वही लिखनी पड़ेगी, द कॉन्ट्राडिक्शन, द कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming, जो आपने माना है by assuming, that, क्या हमें माना था कि रूट ए रूट बी इज रेशनल, ठीक, समर रेशनल, हंस अब लिख सकते हो ए रूट बी इज irrational। This contradicts the fact that root b is irrational. The contradiction arises by assuming that a root b is rational, hence a root b is irrational। थ्योरम नंबर 8 हो गया। अब थ्योरम नंबर 8 के बाद चलते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे। अब हम किस पे चलेंगे? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे चलेंगे।